नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यानी के लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई निकाय चुनाव की जब से घोषणा हुई है, पूरे जहाँ जहाँ निकाय चुनाव होने हैं वहाँ कैसा माहौल है। चेयरमैनों की बात करें, पार्षदों की बात करें तो भाई हर कोई अपनी जोर आजमाइश कर रहा है, अपनी किस्मत के घोड़े दौड़ाने में लगा है। शायद किसके हिस्से में चेयरमैन ही आ जाए और किसके हिस्से में पार्षद ही आ जाए। अगर आज की बात करें, मैं बात करेंगे बरवाला नगर पालिका के चुनाव की। बरवाला नगर पालिका के चुनाव में आपको पता है लगातार हम आप तक वीडियोस भी पहुंचा रहे हैं, कवरेज भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बरवाला के जितने भी चेयरमैन प्रत्याशी हैं वो दौड़ धूप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर पार्षदों की बात की जाए तो भाई पार्षद भी कुछ कमी नहीं छोड़ रहे हैं। एक वार्ड से कम 2 से 3 पार्षद जो है अपना नामांकन भर चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए, कई ऐसे वार्ड हैं जिसमें 12 से 13 जो नामांकन हैं वो हुए हैं पार्षद के लिए। अभी वार्ड नंबर 6 से पार्षद प्रत्याशी हैं सुदेश नायक जी हमारे साथ हैं। सुदेश नायक जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे भाई किस तरह से का विज़न लेकर के वो पहुंची हैं नामांकन भरने, नामांकन भर चुकी हैं और इसके अलावा क्या विज़न है उनके, किस तरह से वार्ड का जो है सुधार होगा। नमस्कार सुदेश जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपके हमारे चैनल में। सुदेश जी, वार्ड 6 से आपने तैयारी की है, पार्षद प्रत्याशी हैं। हाँ जी। अगर बात की जाए पार्षदों की तो कितने प्रत्याशी अभी मैदान में हैं वार्ड 6 के? देखो जी, 6 से 7 हैं शायद, और सभी को अपना चुनाव निशान मिल गया है और सभी अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, प्रचार में लगे। हाँ जी। अच्छा, सुदेश बात की जाए आपके वार्ड नंबर 6 की। हाँ जी। आपको कितना टाइम हो गया रहते यहाँ बरवाला में, कितने टाइम हो गया आपकी शादी को? मेरे को टाइम हो गया 9-10 साल हो गई है 9-10 शादी को। हाँ ठीक है, मतलब 9-10 साल में आप बरवाला का जो आपका वार्ड है आप उसको अच्छी तरह से समझ हाँ चुकी जी, हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पिछले अगर कार्यकाल की बात की जाए एमसी की तो वो भी आप देख चुके हाँ हैं। जी, देख चुके हैं। समस्याएं जो हैं आपके वार्ड में आप वो भी जानते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं आपके वार्ड 6 में जो आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा है और इनसे निजात पाना बहुत मुश्किल है लेकिन हो सकता है। देखो, ये है पानी की बिल्कुल समस्या इतनी ज़्यादा है, पीने का पानी की बिल्कुल समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या पीने के पानी की और सीवरेज की और सफाई की। बारिश में तो इतना गलियों का इतना बुरा हाल रहता है कि आप साधन में तो क्या, बाइक या साइकिल पे भी टपने के वो नहीं है बिल्कुल भी। इतनी गंदगी मची हुई है, कोई सफाई नहीं है, कोई कहीं पानी है, कहीं पे खड्डे हैं, गलियों का कोई सुधार नहीं है बिल्कुल भी। और पिछले जो पार्षद थे उनसे भी मतलब इतना किया तो है, मतलब काम उन्होंने फिर ढंग से नहीं हुआ। ऊंची नीची गलियां हैं बिल्कुल, मतलब लेवलिंग जो है, हाँ हाँ, है नहीं। अच्छा, इसके अलावा अगर बरवाला की बात करें तो हम कहा जाता है कि सबसे जहाँ पर सीवरेज व्यवस्था ठप है वो वार्ड नंबर 6 और 7 कहा जाता है। हाँ। मेनली वार्ड नंबर 6, इसमें कितनी सच्चाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बिल्कुल सीवरेज की व्यवस्था तो इतनी है कि आप खड्डे हैं, बिल्कुल पानी भरा रहता है। और बारिश के दिनों में होता है या अमूमन नहीं, ही भरा रहता है? वो जैसे कोई भी मतलब टूंटी छोड़ता है या कोई भी मतलब पानी, तो भी गलियां पानी की इतनी भर जाती हैं कि आप टप नहीं सकते उधर से, इतना बुरा हाल है गलियों का। हाँ, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, 8-9 साल आप बता रहे हैं आपकी शादी को हो चुकी है। इसके अलावा बात की जाए, अच्छा आपने जिक्र किया सीवरेज व्यवस्था का बिल्कुल ठप है, ये हम भी देख चुके हैं और बरवाला के तमाम जो लोग हैं वो भी जानते हैं। इसके अलावा आपने बात की सफाई व्यवस्था की, वो पूरे बरवाला में यही हाल है। बरवाला में भी सेम जो है कंडीशन चल रही है, अभी सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है बरवाला की। इसके अलावा आपने बात की कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, मतलब एक आम मुद्दे हैं या फिर कुछ इनसे भी अलग मुद्दे हैं आपके वार्ड नंबर 6 में? पीने के पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। पीने के पानी की समस्या और गलियों की सफाई की समस्या और गलियों में पानी भरा रहता है, इनकी सबसे बड़ी समस्या है। मेन है पीने के पानी की समस्या। पीने के पानी की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आपके अगर बात की जाए वार्ड 6 में पुराना वाटर वर्क्स है जिसकी अभी रेनोवेशन चल रही है, वार्ड 6 में ही है। पिछली अगर बात की जाए अभी तो वो तैयार होगा। हाँ जी।
क्या अब तक इतने टाइम में तैयार होगा जाके वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर पीछे की बात करें तो वाटर वर्क्स जो था आपका पुराना वाटर वर्क्स जिसको बोलते थे, उसके क्या हालात थे? उसके भी यही हालात है, अब भी यही हालात है और पहले भी यही थे। बिल्कुल भी सुधार नहीं आया, बिल्कुल भी कोई भी व्यवस्था नहीं है उसमें भी। और पानी की तो दिक्कत है ही, क्योंकि बरवाला में सभी जगह पानी की समस्या है इतनी। मतलब ये आम समस्याएं हो चुकी हैं। सीवरेज की व्यवस्था ठप है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, पीने के पानी की समस्या। ये दोस्तों एक वार्ड की नहीं, वैसे पूरे बरवाला की है, पूरे बरवाला की ये समस्याएं हैं। लेकिन वार्ड वासी जो अभी लगातार उसको उठाते रहते हैं। अभी पार्षद का चुनाव जो है वो लड़ रही हैं सुदेश नायक वार्ड नंबर 6 से, तो इन्हें भी लगता है भी वो समस्याएं इनके वार्ड से शॉर्ट आउट होनी चाहिए, वो दूर होनी चाहिए। अच्छा सुदेश, इसके अलावा बात करें एक आवारा पशु जो बहुत है वार्ड में, हर एक वार्ड में हम मेन सड़क से हम गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं, और आए दिन कम से कम 1 से 2 एक्सीडेंट जो है आवारा पशुओं की वजह से होता है कि कोई ना कोई चोटिल होता रहता है। वहाँ भी यही ऐसा ही माहौल है या कुछ अलग है? आवारा पशु भी हैं बिल्कुल, कुत्ते जैसे गायें, ये भी फिरते रहते गलियों में। इनका भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये गौशाला में छोड़ के आने चाहिए इनको भी। और इनकी भी समस्या है, फिरते हैं सारा दिन गलियों में ही रहते हैं। बच्चे बाहर नहीं खेल सकते? नहीं नहीं, बच्चे भी बाहर नहीं खेल सकते हो, तो बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं निकल सकते बाहर, ऐसे तो लड़ते हैं। पीछे के कार्यकाल की बात करें हम, जैसे एमसी की बात कर रहे थे आप कि उन्होंने काम तो किए लेकिन ढंग से नहीं हुआ। ढंग से नहीं, मतलब जो सरकार द्वारा जो बजट आया था वार्ड के लिए वो लगाया तो जरूर, लेकिन उसको एक प्रॉपर तरीके से वो नहीं लगा, तरीके से भी नहीं हुआ। और मतलब कि काम तो किया उन्होंने, ढंग से नहीं हुआ। इसके अलावा बात की जाए, आप एक महिला प्रत्याशी हैं। हाँ जी, अगर बात की जाए महिलाओं के लिए क्या सोच है आपकी कि एक महिला को कैसे सशक्त किया जाए, या महिलाओं के लिए क्या कुछ आपके मन में है कि अगर मैं पार्षद बन जाती हूँ तो भाई महिलाओं के लिए कुछ ये अलग से होना चाहिए? महिलाओं को जी जैसे CSC सेंटर की स्थापना करेंगे, जो सरकारी योजनाएं हैं उनको भी महिलाओं को भी लाभ मिल सके और किसी आम को भी लाभ मिल सके उनको। ऐसा करेंगे कि मतलब लाइब्रेरी स्थापित करेंगे, यही करेंगे। मतलब महिलाओं को भी, उनको उनके सम्मान को भी, और महिलाओं को भी ये ठेस ना पहुँचे और सरकारी योजनाओं का उनको भी लाभ हो सके। अच्छा, मैंने देखा है बरवाला की अगर बात की जाए और गांव में कई तरह के जो है रोज़गार महिलाओं के लिए हैं। अभी मनरेगा की जो स्कीम है गांव में चल रही है। लेकिन अगर शहर की बात की जाए तो भाई शहर की जो महिलाएं हैं, जो मतलब आम नागरिक हैं, जो महिलाएं अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। वार्ड 6 मतलब एक थोड़ा सा ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़्यादा मजदूरी की जाती है। हाँ जी। महिलाएं भी बहुत काम कर रही हैं। क्या लगता है आपको महिलाओं के लिए अगर आप पार्षद बनती है तो किस तरह के रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं एक पार्षद बन के लिए? मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपना रोजगार स्वयं करे, जैसे कि डेकोरेशन है, कोई भी काम मतलब खुद का करे, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मतलब उसको काम मांगने ना जाना पड़े। मैं पार्षद बनती तो ऐसा कुछ करना चाहती हूँ मैं कि उसमें वो किसी के आगे हाथ न फैलाए। उसके लिए मतलब जैसे आपने कहा कि रोजगार दिलवाएंगे, रोजगार किस तरह के रोजगार दिलवाएंगे और क्या क्या करने वाले हैं आप? मैं जैसे कि अचार बनाने की सुविधा, जो मतलब अचार ट्रेनिंग, अचार बनाने की, मोमबत्तियाँ जैसे बाजार में थाली वगैरह, डेकोरेशन, ऐसा कुछ मतलब ट्रेनिंग उनको दी जा सकती है महिलाओं को। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात की जाए, देखिए कैमरे तो पूरे बरवाला में ही नहीं है, वो तो बड़े लेवल का काम है। लेकिन अगर वार्ड की बात की जाए, सुरक्षा के तरीके से आप किस तरह से देखते हैं कि आपके वार्ड को सुरक्षा के तरीके से, और एक महिला जो है बेखौफ और बेबाक होके भाई बाहर निकल सके, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं तो ऐसे कहती हूँ कि हर महिला को, हर लड़की को सेल्फ डिफेंस का मतलब सीखना चाहिए। और ये मतलब ऐसा है कि किसी के उसमें ना रहे कि भाई आपकी रक्षा खुद कर सके। सेल्फ डिफेंस का मतलब ही यही है कि खुद की रक्षा वो खुद कर सके। विचार आपके अच्छे हैं, सोच मुझे अच्छी लगी। सुदेश, इसके अलावा बात करें अभी आपके चुनावी माहौल की, तो कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल कैसा चल रहा है?
बढ़िया चल रही है जी फिलहाल तो, और बड़े बुजुर्गों का साथ है, मेरी मातृशक्ति का साथ है साथ में। मतलब तो आशीर्वाद सभी हाँ का हाँ मिल जी, रहा हाँ है। जी। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए, अभी महिला प्रत्याशी हैं आप, और भी महिला प्रत्याशी होंगी वार्ड हाँ में, जी, हाँ जी। वो भी लगातार जा रही हैं लोगों के बीच। तो जिस घर में आप जाती हैं, जैसे डोर टू डोर जा रही हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन कैसा मिल रहा है, वापसी कैसी, मतलब उनकी सपोर्ट मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसा कहते हैं कि भाई नहीं, पहले बड़े एमसी ने जैसे किया, या कोई काम नहीं करवा पाया तो आप भी नहीं करवा पाओगे, कुछ नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, सभी की सपोर्ट मिल रही है साथ में, और आशीर्वाद भी मिल रहा है सभी का। सभी का हाँ आशीर्वाद जी। मिल रहा है, मिल रहा है। चलिए, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। शुभकामनाएं। आप वार्ड में ऐसे ही लगी रहें, और चुनाव के दिन 22 तारीख को हम भी चाहेंगे कि जिस सोच के साथ आप उतरी हैं, आप बिल्कुल पार्षद बने। और बाकी तो भाई वार्ड नंबर 6 बरवाला की जनता तय करेगी कि सुदेश नायक जो हैं वो पार्षद बनेंगी या नहीं। फिलहाल इनकी तरफ से भाई इनकी सोच क्या है, इनके एम क्या है, इनके विज़न क्या है, क्या लेकर के ये वार्ड नंबर 6 के पार्षद के मैदान में उतरी हैं। चुनाव मैदान में नामांकन करवाया जा चुका है सुदेश नायक का। इसके अलावा बात की जाए, काफ़ी कैंडिडेट हैं भी, वार्ड 6 में भी पार्षद प्रत्याशी काफ़ी हैं, लेकिन ये थे हमारे साथ सुदेश नायक, जो एक कुछ अलग सोच के साथ वार्ड 6 में अपने पार्षद का जो उम्मीदवार है उसके लिए उतरी हैं। और जैसे ही इन्होंने बताया, अलग अलग मुद्दों पर बात हुई, भाई महिलाओं के लिए रोज़गार की, उनकी आत्मरक्षा की, और वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं इन्होंने सारी गिनवाई। तो भैया, आपको क्या लगता है, वार्ड की ये समस्याएं जो हैं ये कम हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं? पिछले वार्ड के एमसी ने भी, जैसा इन्होंने बताया, भी काम तो किए लेकिन अच्छे ढंग से नहीं कर पाए, मतलब कहीं ना कहीं वो इनबैलेंस हो गया, मिस बैलेंस हो गया, तो इस वजह से वो काम जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाए। अगर बात की जाए वार्ड 6 की, तो भाई सबसे घटिया जो अगर व्यवस्था की बात की जाए, सीवरेज व्यवस्था की बात की जाए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की बात की जाए, तो नंबर 1 घटिया व्यवस्था में नंबर 1 वार्ड नंबर 6 है। और वहाँ से पार्षद प्रत्याशी हमारे साथ थे अभी सुदेश नायक, जिनकी बातचीत आप तक मैंने पहुँचाई, उनके एम पहुँचाए, उनका विज़न पहुँचाया कि इस विज़न के साथ उतरी हैं। तो भाई, आप कितना सपोर्ट करते हैं सुदेश नायक को, और साथ में आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पर, वो ज़रूर बताएं। अपने कैमरामैन सहयोगी जस्सू खरके के साथ मैं रीना राजपूत। आने वाली 19 तारीख को उगते सूरज का बटन दबाकर मुझे विजय बनाए, और मुझे वार्ड की सेवा, समाज की सेवा करने का एक मौका दें।